पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पढ़ना। और पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना। क्योंकि आपको वक्त पर काम यदि नहीं किया जाए, एक इंसान है उसकी यदि वक्त पर शादी ना की जाए तो फिर वो बेकार हो जाएगा। यदि सूर्य यदि वक्त पर ना निकले तो भी काम बेकार हो जाएगा। तो यानी कि सूर्य शाम को टाइम से ना ढले तो भी चीज़ें इरेगुलर हो जाएंगी। यानी कि हर चीज का एक वक्त होता है, यदि वो उस काम पर ना की जाए तो वो रेगुलर हो जाती है और चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसीलिए हर चीज का एक टाइम निश्चित किया है। तो वैसा ही यदि आप पढ़ रहे हो और आपको अच्छे नंबर चाहिए तो आपको भी एक टाइम निश्चित करना पड़ेगा कि इतने बजे मेरे को सोना है, इतने बजे मेरे को जगना है और इतने बजे पढ़ना है। यदि ये काम नहीं हो पाएगा तो इससे आपके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यदि आपने सोचा है मुझे 2 घंटे पढ़ना है, आपका टाइम निश्चित नहीं है कि कितने बजे जगना है और कितने बजे पढ़ना है, तो होगा क्या? आप जगोगे, जगने के बाद में सोचोगे यार अब तो 2 ही घंटे तो पढ़ना है, बाद में पढ़ लूंगा। 7 बजे आपको जगना, चलो थोड़ी देर सो ले रहा हूँ या मोबाइल चला रहा हूँ, थोड़ी देर बाद 2 घंटे, बोले 2 घंटे ही तो पूरा शाम तक का समय पड़ा है, 9 बज गए। 9 के बाद में आप बोले कि दोस्त के साथ घूमे आऊँ, क्रिकेट खेले आऊँ, ये कर आऊँ वो कर आऊँ, 12-1 बज गया, बोले शाम को पढ़ लूंगा। 2 ही घंटे तो पढ़ना है, ये 2 घंटे मेरा फिक्स है, 2 घंटे पढ़ने का, शाम को पढ़ लेंगे। तो ऐसे कर करके आप टालते रहोगे, पूरा समय निकल जाएगा। रात को बोलोगे नहीं, रात को सोने से पहले 2 घंटे पढ़ लूंगा, फिर हो सकता है कि नींद आ जाए या कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए, मतलब पढ़ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे यार कल 4 घंटे पढ़ लूंगा। इसी तरीके से आगे धक्का देते रहोगे, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे, ये निश्चित है। जब तक आप अपना एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल एक निश्चित नहीं करोगे, कभी पढ़ नहीं पाओगे, कभी उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे जो आप कर सकते हो। इसीलिए किसी काम को करने के लिए एक पर्याप्त या एक पर्टिकुलर शेड्यूल चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल चाहिए होता है, एक परफेक्ट टाइमिंग होनी चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। ये आप दिमाग में डाल लो। तो आपको अच्छा करना है तो उसके लिए आपको क्या है? एक टाइम टेबल। मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यदि पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना है, टॉपर बनना है, अच्छा काम करना है, चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं, तब आपको क्या करना है? एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है। अब एक चीज और, यदि मैं आपको एक पर्चा दे दूं कि भैया ये आपके एक कॉपी में एक पर्चा फाड़ के दे दूं कि ये टाइम टेबल है, आपने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपने स्टडी रूम में टांग लिया, उससे कभी कुछ काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि टाइम टेबल बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया और वही आपके लिए सुटेबल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी अलग काबिलियत होती है, हर स्टूडेंट में अलग इंटरेस्ट होता है। किसी को मैथ अच्छा लगता है, किसी को फिजिक्स अच्छी लगती है, तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। तो कोई किसी अलग सब्जेक्ट में वीक होता है, किसी की इंग्लिश वीक होती है, किसी का मैथ वीक होता है, किसी की फिजिक्स वीक होती है, तो किसी की केमिस्ट्री। तो अलग इंटरेस्ट होते हैं कि किसी का वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट सभी के अलग अलग होते हैं। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को दिन में, तो किसी को कभी अच्छा ही नहीं लगता पढ़ना। तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रख के टाइम टेबल, किसी के पास मत जाओगे आपको टाइम टेबल कोई बनाएगा नहीं, टाइम टेबल स्वयं बनाओ। बस आपको क्या करना है, ये देखो, ये पूछो सभी से कि सर टाइम टेबल बनाने के लिए हमको किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है टाइम टेबल। तो वही चीज मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि टाइम टेबल के लिए देखो मैंने सारी चीज आपको, स्टूडेंट की भी कैटेगरी होती है, किस तरीके के स्टूडेंट होते हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपका हो सकता है कि कीमती चीज आपके दिमाग से निकल जाए या कीमती चीज ना सीख पाओ। स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइम टेबल, टाइम टेबल के लिए आपको 1 2 3 4 5 बातों का ध्यान रखना है, तभी एक परफेक्ट टाइम टेबल बन सकती है। एक टाइम टेबल अच्छा, जो आपको अच्छा आउटपुट दे सकता है, तो उसके लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, रिमाइंड योर सेल्फ व्हाई आर यू डूइंग। यानी कि आप टाइम टेबल क्यों बना रहे हो, ये अपने आप को मेमोराइज कराओ। अपने आप को ये पूछो अपने आप से कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, टाइम टेबल क्यों बना रहा हूँ। तब आपके दिमाग में 2-3 आंसर आएंगे कि नहीं, मेरे को अच्छे परसेंट लेकर आने हैं। मैंने अपनी फैमिली की कंडीशन देखी है, मैंने अपने पिताजी को देखा है कि वो कैसे मेहनत कर रहे हैं, मुझे कैसे पढ़ा रहे हैं, मुझे उनकी मेहनत को साकार करना है, मुझे एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, या मुझे 90% लेकर आने हैं, या एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये आपको रिमाइंड कराना है कि रिमाइंड योर सेल्फ व्हाई आर यू डूइंग, व्हाई आर यू मेक योर स्टडी टाइम टेबल, क्यों आप बना रहे हो एक स्टडी टाइम टेबल, ये आपको पहली बात रिमाइंड कराना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी कि मैं टाइम टेबल बना क्यों रहा हूं, तो टाइम टेबल कैसा बनाओगे, कुछ नहीं,
अरे मेरे को टाइम टेबल नाचने का बनाना है तो मेरे को नाचना, क्यों नाचना है मुझे, मेरे को पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जब तक मुझे, अरे मुझे तो 20% मुझे पास होना है, बस 40-50% आ जाए तो उसके लिए टाइम टेबल की क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं। तो आपको रिमाइंड कराना है, ठीक है, रिमाइंड योर सेल्फ व्हाई आर यू डूइंग वट, व्हाई आर यू मेकिंग योर स्टडी टाइम टेबल, ये आपको बताना है। सबसे पहले अपने आप को बताओ, मुझे नहीं, अपने आप को। दूसरा काम, इंटरेस्ट, आप अपने इंटरेस्ट को पहचानो, टू नो योर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आपको जानना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, किस किस सब्जेक्ट में है आपका इंटरेस्ट, किस, आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है या रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो किसी को तो पता ही नहीं होगी कि मुझे रात में अच्छा लगता है या दिन में अच्छा लगता है। सर मेरे को कैसे पता चलेगी, अरे जब तुम पढ़ोगे तभी तो पता चलेगी, तो पढ़ो पहले, तभी पता चलेगी आपको कि आपको दिन में अच्छा लगता है या रात में अच्छा लगता है, ठीक है। दूसरा, आपको इंटरेस्ट का पता करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका जो सुबह पढ़ने वाला बच्चा है वही मतलब IAS PCS बनेगा या वही अच्छा कर पाएगा, नहीं। आपकी हैबिट की बात है, किसी की हैबिट रात में पढ़ जाते हैं, रात में अच्छा पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे की बात कर रहे हैं, टू नो योर वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। पहले अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट को पहचानो। सबसे पहले ये पहचानो कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज आप सबसे पहले जानो, तभी स्टडी टाइम टेबल बना पाओगे। जब तक ये पता नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है। चलिएगा 3 पॉइंट जान लिए आपने, फिर चौथा पॉइंट जानो, जब भी टाइम टेबल बनाओ तो ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट आपको क्या बना देगा, IAS बना देगा, या एक ही सब्जेक्ट आपके 90% दिलाएगा। 12th की बात करूं तो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, और BSc की बात करूं तो आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट फिट हो जाएं। तो उसके लिए क्या है, टू गिव सफिशिएंट टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब क्या है कि आप अपने सभी सब्जेक्ट्स को पर्याप्त समय देना चाहिए टाइम टेबल में। टाइम टेबल तभी आपका बढ़िया बनेगा। मेक श्योर कि यदि आपने ये टाइम टेबल आपने इन पॉइंटों को ध्यान में रख के बनाया तो आपको ये वर्क करेगा, और आपका जो स्कोर है लगातार बढ़ाता चला जाएगा, इतना बूस्ट कर देगा कि आप टॉपर ही बन के रहोगे। और 5वां और आखिरी पॉइंट, कभी ऐसा नहीं कि आपका टाइम टेबल ऐसा बना दिया कि 24 घंटे में तो तुम 28 घंटे का ही टाइम टेबल बना लो पढ़ने का, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब ये है कि आपको टू गिव प्रॉपर टाइम टू स्लीप, आपको सोने के लिए, देखिए बोलते हैं ना, यदि स्वास्थ्य ही धन है, जब तक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। जो IAS PCS बनते हैं ना, वो भी एक पर्याप्त नींद लेते हैं तभी बन पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हाँ कम लेते हैं, औरों की अपेक्षा कम लेते हैं तो, लेकिन आप अभी आपको अपनी पढ़ाई यानी कि एकेडमिक पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए आपके लिए मैं बताऊं 7 घंटे की नींद इनफ है। 7 घंटे की नींद, 7 से ज्यादा लोगे यानी 7 से 8 मान लो, चलो विशेष परिस्थिति में 8, वरना 7 काफी है। और बस इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। 7 समथिंग मानिए, 7 से थोड़ा सा 2-4-10 मिनट ऊपर, 2-4-10 मिनट नीचे, कोई दिक्कत नहीं। 7 घंटे, और मैं 7.5 मान के चला हूँ, 7 और 8 के बीच में लेना, ठीक है। इससे ज्यादा लोग, 8 से ज्यादा कभी मत लेना, ये कसम खा लेना कि भैया 8 से ज्यादा मुझे नींद नहीं लेनी है, क्योंकि 8 से ज्यादा लूंगा तो मैं लेजी बन जाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा बेकार हो जाऊंगा। बस ये समझ लो, गधे हो फिर, ठीक है, बस इतना समझ लो। कम वर्डों में सारी बात कह दी मैंने, ठीक है। चलिए आगे की बात चलते हैं। तो ये 5 पॉइंटों को ध्यान में रखोगे, आपका टाइम टेबल ये समझ लो बन गया। अब चलिएगा स्टूडेंट की हम बात करें। स्टूडेंट भी कई प्रकार के होते हैं भाई, स्टूडेंट भी कई प्रकार के होते हैं। ये चीज आप जान लो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। कौन सी कैटेगरी का मतलब देखिएगा, स्टूडेंट में 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टूडेंट होते हैं वही ऐसे ही स्टूडेंट है, यानी कि जिनको मतलब बस पढ़ना है, बस मेरे को बस क्या है कि भाई इंटर में मेरे घर वालों ने एडमिशन दिला दिया, मैं जाऊंगा स्कूल, पढ़ूंगा, उसके बाद में घर को फेंक दूंगा, और उसके बाद में पूरे दिन या तो खेलता रहूंगा, या पापा की शॉप है तो पापा की शॉप पर काम करता रहूंगा, या मुझे पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, मुझे पढ़ना ही नहीं है। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्कूल में गए, जो भी काम कराया कॉपी पे लिखा लिखा नहीं लिखा, और फिर आएंगे घर पर बैग फेंक देंगे, उसके बाद में बस घूमते रहेंगे, ठीक है, कोई उनको लेना देना नहीं है, अगले दिन फिर से चले जाएंगे। बस उनका क्या, इंटर पास कर दो भैया, कहा है कल को बता तो देंगे कि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, शादी वादी तो हो ही जाएगी कम से कम। उनके माँ बाप भी ऐसे ही ध्यान नहीं देते हैं, बस हाँ भाई पढ़ा रहे हैं, बस चल रहा है जैसे ही काम है, तो ऐसे ही है, ठीक है। तो उनको तो मैं कई कैटेगरी में काउंट ही नहीं कर रहा कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है, कुछ भी नहीं। दूसरे आते हैं कमजोर स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, पढ़ाई में वीक होते हैं, होमवर्क नहीं कर पाते हैं पूरा, ठीक है, और स्कूल का काम भी नहीं कर पाते, लेकिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता उनसे,
होते हैं ऐसे, आपने देखे होंगे कि यार मैं पढ़ता तो ना तो वो काम पूरा हो पाता, फिर इतना प्रेशर हो जाता है कि वो डरते हैं चीज़ों को, फिर कल पर डाल देते हैं, या फिर कॉपी पूछेगा टीचर के कॉपी लाओ, वो कहेंगे सर घर रह गई, या कुछ ऐसा कारण बताएंगे कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मेरी दादी मर गई, या कुछ एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये भी होता है, हमने भी किया है, बहुत किया है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आते हैं कुछ नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। नॉर्मल का मतलब बस थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ट्यूशन भी लगा लेते हैं, और चाहे तो थोड़ी सी सेल्फ स्टडी भी कर ली, और कभी थोड़ा सा देख लिया, कभी यूट्यूब की वीडियो देखी तो मोटिवेशन आया तो टाइम टेबल बनाने की कोशिश करी, एक दिन हो सकता है कि फॉलो भी कर लिया, फिर बिल्कुल फॉलो नहीं किया। ठीक है, होमवर्क जो स्कूल से मिलता है उसे भी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटेज उनके नहीं बढ़ते। ठीक है, काम हम सब कर लेते हैं, बोलते हैं हमारा बच्चा पूरे दिन पढ़ता तो रहता है, और हमें तो उससे कह रहा है कि कोचिंग भी लगा ले, 4 कोचिंग लगा रखी हैं। अरे दीदी मेरा लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता तो है, पूरे दिन पढ़ता रहे लेकिन परसेंटेज ही नहीं आते, पता ना क्यों फेल हो जावे, ऐसी चीज़ भी होती है। फिर उसके बाद में कुछ स्टूडेंट होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि वो थोड़े से टॉपर्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से ही निकलते हैं। तो ये टॉपर्स से थोड़ी पहले वाली कड़ी है, यानी कि ये टाइम टेबल भी फॉलो कर लेते हैं, अच्छा खासा प्रदर्शन भी कर लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल को अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो इसी वजह से इनका क्या होता है, स्कोर गिर जाता है और टॉपर नहीं बन पाते, लेकिन टॉपर बनने से थोड़ा सा ही रह जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा ईगो आ जाता है, तो मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं कर ही लूँगा, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा हो गया बस। और फिर आते हैं टॉपर्स वो होते हैं, वो हर बारीकी को देखते हैं, पहचानते हैं और सारा काम करते हैं, होमवर्क भी करते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, सारे पर्याप्त समय पढ़ाई को देते हैं और एक सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं। अब आप पहचानो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, ये आपका काम है अपने आप को बताना, और कमेंट करके बताओ इन 5 में से कौन सी कैटेगरी में आप आते हो। ठीक है, चलिए फिर आते हैं कुछ काम के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट की कुछ कैटेगरी होती हैं। कैसी कैटेगरी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो केवल स्कूल जाते हैं, ट्यूशन नहीं लगाते, उनको पता है पापा की दुकान है उस पर काम करूंगा मैं, मुझे जाना है स्कूल जाने के बाद में फिर घर के कोई काम है या दुकान चल रही है घर में ही परचूनी की उस पर बैठ गए, या हो सकता है कि घर का कुछ मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी, या फिर पूरे दिन मतलब स्कूल से आए क्रिकेट खेलने लगे, ऐसे होते हैं, घर के काम में लग गए या कुछ अपना कोई काम है। कुछ ऐसे होते हैं स्कूल या कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं, और कुछ घर का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी करते हैं, प्राइवेट फॉर्म भर दिया और घर का काम कर रहे हैं। और कुछ ऑलराउंडर रहते हैं, यानी कि इच्छा अनुसार वो ऑलराउंडर हैं, वो सर्वा, कभी मन करा तो स्कूल भी गए, ट्यूशन भी गए, सब जगह गए, कभी मन करा तो ना ट्यूशन गए ना स्कूल गए ना कुछ, बीच में से ही गुल। और वही मतलब कभी कभी क्या है कि स्कूल के नाम पर थिएटर ही चले गए मूवी देखने, हैं कुछ मतलब कुछ भी कर लेते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, वो घर का काम कर रहे हैं, तो घर पर कई दिन मम्मी पापा ने रोक लिया, अरे यार हमारा काम करा दे आज, कोई ना आज एक दिन की पढ़ाई में कौन सा तू बालिस्टर बनना, चल हमारा काम करवा, है तो मतलब है वही नहीं। तो ये भी कुछ कैटेगरियाँ होती हैं, तो याद रखिएगा इसमें पहली दूसरी तीसरी इनके लिए टाइम टेबल की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये सुधरने वाले नहीं है कभी भी। इधर भी इन दोनों को टाइम टेबल की आवश्यकता है, ऑलराउंडर को कोई आवश्यकता नहीं है, जो घर के एवं चल रही है उनको कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए तो आप अपनी कैटेगरी पहचान लेना, यदि टाइम टेबल चाहते हो तो उसके लिए अब आता है परफेक्ट टाइम टेबल आपके लिए क्या है। परफेक्ट टाइम टेबल ये है, देख लीजिए क्या है। आपको देखिएगा टाइम टेबल बनाना है तो देखिए ये मैंने लिख दिया मॉर्निंग में पढ़ने का, यानी कि दिन में सुबह, और ये है रात को पढ़ने का, 2 ही टाइम टेबल हो सकते हैं। चलिएगा मैं बनाए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, शुरुआत में केवल 2 घंटे का, पूरे दिन में 24 घंटे में से सारे घंटे निकाल देना, केवल 2 घंटे पढ़ाई के लिए, उसका टाइम टेबल बता रहा हूँ। ये 2 थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है उसके लिए 3 घंटे का, जो टॉपर है उसके लिए 3.5 घंटे का, बस इतना। शुरुआत में केवल 1 2 3 घंटे तक का टाइम बनाना, ठीक है। 2 सुबह 1 रात को, या 1 सुबह 2 रात को, या 2 ही रात को, या 2 ही सुबह, जो आपका मन करे, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, देखिए सपोज दैट आप सुबह 5 बजे जगते हो, आप सुबह 5 बजे जग गए, 5 बजे जगने के बाद में आपने क्या किया, 20 मिनट में आपने ब्रश कर लिया, या ब्रश नहीं किया, रिलैक्स हुए, फ्रेश हुए, कुछ भी किया, मुंह धोया, ताकि आपका आलस ना रहे, ठीक है। याद रखना, यदि आप
5 बजे का अलार्म लगा रहे हो, 5 बजे नहीं जगे, आपने सोचा दूसरी बेल पे लगा दूंगा, अलार्म बंद कर दिया, तो कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए अलार्म बजने से पहले जगने का प्रयास करो, या अलार्म एक बार बजा घंटी पर तुरंत बिस्तर छोड़ दिए, 20 मिनट रिलैक्स होने के लिए ले लीजिए, जो भी करना है आपको, दिन की दिनचर्या कर लो है शुरुआती। चलिए उसके बाद में आपको सबसे पहले एक इजी सब्जेक्ट, जो भी आपका इजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, हमेशा दिन की शुरुआत अपने फेवरेट सब्जेक्ट से करो, ताकि आपका मन लगे, इंटरेस्ट जागे पढ़ने में, और इंटरेस्ट जागेगा फिर तो सब कुछ काम होने लगेगा। क्योंकि लत, जिस ऐसे सोचो जो दारू पीता है, जो बहुत ज्यादा नशेड़ी है दारू का या सिगरेट का, सोचो कि उसने पहले टाइम इतनी नहीं पी होगी जितनी अब पीता है। पहले टाइम उसे थोड़ा सा बुरी लगी होगी, फिर अच्छी लगी होगी, फिर बहुत अच्छी लगी होगी, फिर और भी ज़्यादा अच्छी, और फिर तो उसके ब्लड में ही घुस गई, चाहे दारू है, सिगरेट है, कोई भी गंदी आदत। ऐसे ही आपको क्या हैबिट में लाना है पढ़ाई को, ठीक है, पढ़ाई को अपने ब्लड में डालना है। तो ऐसा नहीं है कि दिन में आ जाएगी, धीरे धीरे करके इंटरेस्ट और धीरे धीरे करके आदत बनती है। तो वही चीज़, तो सबसे पहले ईजी सब्जेक्ट लेना है, उसको मात्र 20 मिनट पढ़ना है। इतना तो हो जाएगा, अपने दिमाग को, तो मात्र 20 मिनट पढ़ना है इजी सब्जेक्ट, जो तेरे को पसंद है, अपने दिल को समझाओ, जो तेरी मास्पा है, केवल वो 20 मिनट मिलने आ रही है, तो समझो क्या मजा आ जाएगा। चलिए फिर 5 मिनट का आपको गैप लेना है, 5 मिनट का थोड़ा सा गैप दो, फिर कोई डिफरेंट सब्जेक्ट लो, जो तो आपका हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड सब्जेक्ट, ठीक है, समझ में आई बात। हार्ड सब्जेक्ट जो भी आपका, अपने आप चुन लो अपना हार्ड सब्जेक्ट, अभी अपनी कॉपी बनाओ, हार्ड सब्जेक्ट लिख दो कि मेरा मैथ है, फिर उसमें से 20 मिनट पढ़ना है, फिर 5 मिनट का गैप लेना है, फिर आपको इजी सब्जेक्ट डालना है, यानी सैंडविच बनानी है हमेशा, सैंडविच, इजी, फिर बीच में हार्ड, फिर नीचे इजी, सैंडविच बन गई। और फिर देखो क्या मजा आएगा खाने में, टिप टॉप लगेगी ऐसे वाली। चलिए ये बन गई एक सैंडविच। और फिर चाहो तो आपको अच्छा ज़्यादा समय देख पा रहे हो तो एक और हार्ड सब्जेक्ट ले लो, अदरवाइज छोड़ दो। यहाँ पर केवल मैंने 5 से 2 घंटे का टाइम टेबल बनाया, देखो 2 है ज़्यादा का, मुझे लग रहा है 3 का बन गया है। देखिए 20 मिनट 20 मिनट 5 मिनट, तो कितना हो गया, 20 और 20 40 5 45, 45 और 5 50 20 70, 70 और 5 80, 80 20 100, ठीक है, 100 और ये हो जाएंगे 140। 140 हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है देख लीजिएगा, जितना भी समय बैठ रहा है, 20 और 20 40, 40 20 60, 60 और 20 60 और 20 हो गए आपके 80, 80 और 30 हो गए 110, 110 120 और 125 मिनट बैठ रही है, यानी 2 घंटे 5 मिनट बैठ रहा है भाई, ठीक है, इसको देख लेना, 2 घंटे 5 मिनट बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। इसको चाहो तो आप इसको 25 कर सकते हो, आपकी इच्छा है। चलो 25 मिनट में यहीं पर कर दे रहा हूँ ताकि आपका, चलिए अब आपका 2 घंटे का बन गया, 2 घंटे का टाइम टेबल बन गया, देख लीजिएगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट बैठानी है हमको, 20 और 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100, 100 और 5 100 और 5 5 10, 10 तो 10 20, 20 और 5 25, ठीक है, 10 और 10 20, 20 5 25, तो 125। अब फिर से बैठ रही है, देख लेना जो भी है आप, फिर इसमें 5 मिनट कम कर देना, अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, इसमें तो 2 ही घंटे का, 2 घंटे 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपका टाइम टेबल एक बन गया 2 घंटे का, सुबह का 2 घंटे से शुरुआती दिनों में 2 घंटे से ज़्यादा मत बनाओ, चाहे आपके अंदर क्षमता है तो आप आगे कर सकते हो, और क्षमता नहीं है तो आप 1 घंटे का भी कर सकते हो, केवल यहाँ से यहाँ तक ही फॉलो कर सकते हो। इजी और हार्ड केवल यहाँ तक ले सकते हो, यानी कि 20 मिनट, 20 40, 40 5 45, 45 5 50 और 50 और 20 60, 1 घंटे का ही ले सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार, ठीक है। सब्जी में नमक कितना, इच्छा अनुसार या स्वाद अनुसार, तो पढ़ाई कर सकते हो अपने स्वाद अनुसार, जितना आपको स्वाद आए, ठीक है ना। चलिए फिर नाइट की बात करें अपने, फिर दिन के स्कूल गए, खेले, पापा की दुकान संभाल ली या क्रिकेट खेला, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी आपको करना है। फिर नाइट में आपका 3 या 2 घंटे का टाइम टेबल बना सकते हो। सबसे पहले इजी सब्जेक्ट लो, सपोज दैट 9 बजे आप पढ़ाई करने बैठते हो या 8 बजे बैठते हो, 8 बजे के बाद में 8:30 बजे
मतलब 8 से 30 मिनट आपने पढ़ाई की 8:30 बजे तक, 5 मिनट का गैप लिया इजी सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद में हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा 40 मिनट, और फिर उसके बाद में 5 मिनट का गैप लिया, फिर इजी सब्जेक्ट पढ़ा 40 मिनट। फिर क्या होता है, देखिए हार्ड सब्जेक्ट को फिर आपको क्या करना है, इसी टाइम टेबल में आगे इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। हार्ड सब्जेक्ट को ज़्यादा समय और इजी सब्जेक्ट को कम समय देना है, और इसी तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट आपके टाइम टेबल में आ जाने चाहिए, ठीक है। और यही काम रोज 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 दोहराओ, और मैं कह रहा हूँ इस टाइम टेबल को आप 7 दिन या 15 दिन कर लोगे तो फिर नया टाइम टेबल आप फॉलो करना, फिर उसमें थोड़ा यही काम आगे बढ़ाते चले जाना, आप देखना निश्चित रूप से टॉपर बनोगे, ठीक है। कोई टॉपर्स दूसरी दुनिया से नहीं आते हैं, वो भी यहीं से बनते हैं, बस चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और सिस्टमिक तरीके से चलते हैं, सिस्टमिक तरीके से काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप भी सिस्टमिक तरीके से काम करेंगे, और अब तक गधे थे, गधे से इंसान बनने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि इंसान बन भी जाओगे, ठीक है। चलिएगा, मेरी बात का थोड़ा सा आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं तो आप कमेंट मारना फेंक के बेकार सी। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।